नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। तो आइए जानते हैं ये कुछ उपाय करके हम अपने बुढ़ापे को सुखद और खुशहाल बना सकते हैं। तो पहली चीज है कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य में ध्यान कैसे? पहली चीज तो आपको नियमित व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज तीन तरीके से, पहली तो हल्के व्यायाम जैसे वॉकिंग है, योगा है, स्विमिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये सब। दूसरा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का व्यायाम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपको हल्के वजन वाले एक्सरसाइज, उठाने वाली एक्सरसाइज करनी है। 1 केजी के डंबल, 2 केजी के डंबल, 3 केजी के डंबल, इस तरीके से। और तीसरी चीज है कि अपनी गति व संतुलन को बनाए रखने का अभ्यास। गति और संतुलन का, चलने का अभ्यास, कि ताकि आपको गिरने का खतरा कम से कम हो। क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गिरने का खतरा। तो ये हो गया आपका नियमित व्यायाम। दूसरा है आपको पोषक आहार लेना है। पोषक आहार में क्या है? एक तो संतुलित आहार, प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, विटामिन लीजिए, मिनरल लीजिए, इस तरीके की चीजें। दूसरा है इसमें खूब पानी पीजिए। तीसरा, जंक फूड को बाय बाय कर दीजिए। चौथा, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां जरूर लें। और तीसरा, भौतिक जो फिजिकल स्वास्थ्य में है, वो है नियमित स्वास्थ्य जांच। अपनी जांच कराइए। बीपी है आपको, नहीं है, उसका रेगुलर जांच कराइए। शुगर की जांच रखिए, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराइए। आंखों, दांतों और कानों की समय समय पे जांच हो। तो ये था आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अब आइए मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में क्या करना है? सबसे पहली चीज तो जो हो गया जिंदगी में, आपने जो किया 60 साल तक किया 60 के बाद पहली चीज है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है, जीवन में खुशियां खोजनी है। जो नकारात्मक है उसको त्याग देना है, छोड़ देना है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। कैसे करना है? ध्यान से, प्राणायाम से, इनसे सबसे। अपनी हॉबीज के जरिए, आपको गार्डनिंग है, आपको लिखने पढ़ने का शौक है, इस तरीके से तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। दूसरा, सामाजिक संपर्क रखिए। परिवार से, दोस्तों से संपर्क रखिए। सामाजिक और सामुदायिक कम्युनिटी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अकेलेपन से बचिए, नए नए दोस्त बनाइए। और तीसरा इसी में है मानसिक व्यायाम। मेंटल जो एक्सरसाइज क्या होती है कि दिमाग को सक्रिय रखने के लिए पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए, पहेलियां, पजल सॉल्व करिए, सुडोकू करिए, नई स्किल सीखिए, रोज लिखने की आदत डालिए, ध्यान करने की आदत डालिए। तो ये था मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का देखभाल। और तीसरा इसमें आता है बीमारियों से बचाव। आपको बचना है, वैक्सीनेशन कराइए। फ्लू का, निमोनिया का जैसी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेटेड होइए। कोई संक्रमण से बचना है तो संक्रमण से कैसे बचना है? सफाई का ध्यान रखना है, बीमारियों से दूर रहना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गिरने से बचना है। फिसलन वाली जगहों में, बाथरूम में बड़ी सावधानी से जाना है, अच्छे मजबूत जूते पहनने हैं, तो ये बीमारी से। चौथा, बुढ़ापे में ध्यान रखना है जीवन शैली में बदलाव लाना है। जीवन शैली में बदलाव क्या? अगर आप सिगरेट पीते हैं, छोड़िए। शराब पीते हैं, बचिए। पर्याप्त नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। और अपनी रूटीन को बिल्कुल सेट करके रखिए। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे एक्सरसाइज। पांचवी चीज बुढ़ापे में ख्याल रखने वाली है
आध्यात्मिक और मानसिक शांति। धार्मिक कार्यों में रुचि रखिए, आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लीजिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, इससे मानसिक शांति मिलती है। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सहायता मांगने में संकोच न करें। अगर आपको कोई समस्या है, शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, परिवार से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। और इसी के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सहायता उपकरण को लेने में हिचक मत करिए, झिझकिए नहीं। अगर आप वॉकर लेके चलते हैं, स्टिक लेके चलने लगे हैं, तो लेके चलिए, क्योंकि वो आपकी बुढ़ापे की खूबसूरती है, नेसेसिटी है। चश्मा लगा के चलते हैं तो लगाइए, किसी को ये देखने और दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप छड़ी नहीं लेते हैं, आप चश्मा नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से साथियों, उपरोक्त चीजें आप करिए। क्या? अपने बुढ़ापे से मतलब स्वस्थ रहने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बीमारियों से बचिए, जीवन शैली में बदलाव लाइए, आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए कुछ करिए और सहायता मांगने में संकोच न करिए। तभी आप खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ आपको याद दिलाते हुए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें @Mr. Sudhir 104 को। थैंक यू। फिर मिलते हैं।